हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग किंगडम मोनेरा के साथ आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग किसके साथ आ चुके हैं? किंगडम मोनेरा के साथ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने देख लिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। उन्होंने क्या किया था? जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का डीमेरिट्स था उन्होंने उनको ही सही कर लिया। जैसे कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स प्लेस टुगेदर अलग कर दिया, यूनिसेल मल्टीसेल को अलग कर दिया, ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ को अलग कर दिया। तो ऐसे ही जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मोनेरा कब आया? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो उसी टाइम पे क्या हो गया कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक मोनेरा केम इनटू एन एग्जिस्टेंस। क्लियर? ये देखो, ये इसका डायग्राम बना हुआ है। क्लियर है? किंगडम मोनेरा। क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोकैरियोट्स में हम लोग क्या जानते हैं कि इनमें नो ट्रू न्यूक्लियस होता है। इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ट्रू नहीं होता है। इनका जो डीएनए से नंगा पुंगा पड़ा रहता है। ठीक है, नो ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जो भी ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन होगा वो इनमें नहीं मिलेगा। ये मोस्टली आपके यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनीज बनाते हैं, कुछ फिलामेंटस रहते हैं। इनका बॉडी टाइप काफ़ी सिंपल है, पर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। क्लियर है? इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। इनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, मोस्टली बाय बाइनरी फिशन। मोस्टली बाइनरी फिशन का होता है, एक कॉन्जुकेशन के थ्रू होता है। ऐसे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है नहीं। ऐसे कॉन्जुकेशन में ऐसे बस 2 बैक्टीरिया आपस में आके जस्ट अपना डीएनए को ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं। बस वही होता है कि एक्सचेंज ऑफ डीएनए बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है? अच्छा, इनको हम लोग मोनेरा को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, एक को हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या हो जाता है? ट्रू बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बेसिकली आपका मिथेनोजेंस होता है, कुछ हेलोफाइल्स होता है, कुछ थर्मोएसिडोफाइल्स। ये ऐसे ऐसे जगह पे मिलता है जहाँ पे कि लाइफ का ओरिजिन पॉसिबल ही नहीं है। आर्की बैक्टीरिया को आप खतरों के खिलाड़ी बोल सकते हो कि ये ऐसे ऐसे जगह पे मिलता है जहाँ पे कि लाइफ का ओरिजिन हो ही नहीं सकता है। उस जगह पे भी आर्की बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया क्या बोला मैंने? जिसमें ट्रू बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब देखो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया देखो, सेल वॉल के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है, इनका क्या हो जाता है कि यू बैक्टीरिया के केस में क्या हो जाता है आपका? पॉलीपेप्टाइड का सेल वॉल होता है। ठीक है, इनमें पॉलीपेप्टाइड का सेल वॉल नहीं होता है। इनका जो सेल वॉल है वो इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इनमें पॉलीपेप्टाइड का सेल वॉल होता है, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये लिखना चाहते हो लिख लो, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड का सेल वॉल इनमें होता है। ठीक है, इनके केस में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं मिलता है, इनके कुछ केस में हिस्टोन प्रोटीन्स मिलता है। इनका आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप का होता है, इनका आरएनए पॉलीमरेज मोर देन 1 टाइप का होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। इनका कुछ स्पेशल फॉर्म होता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल नहीं है तो इन ये ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इसलिए ये अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल रूप शो करते हैं। तो इनको हम लोग बोल देते हैं कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, फिर आता है आपका साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया था। इनमें कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट करते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना। क्लियर है? इनका इंपॉर्टेंट रोल्स क्या क्या हो गया? ये बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, इनसे आपका एंटीबायोटिक भी बनता है। ठीक है, ये पैथोजेंस भी हो सकते हैं, डिजीज कॉजिंग भी ये हो सकते हैं मोनेरा। क्लियर है? ये देखो इनका जो
न्यूट्रिशन है उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ फोटोसिंथेटिक भी ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, सिमिलर टू हायर प्लांट के तरह ही वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेटिक करेंगे। कुछ क्या होता है कि कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल का ऑक्सीडेशन करके ये अपना फूड बनाएंगे। क्लियर। फिर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, मेनली क्या होता है कि ये डिकम्पोजर होते हैं। मेनली क्या हो जाता है, ये डिकम्पोजर होते हैं। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग करते हैं इन प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। क्लियर है। अब यहां तक ही था मोनेरा में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है। इसमें ही देखो नीट 2021 में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोनेरा। देखो साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर किंगडम मोनेरा। करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमें क्या मिल गया, करेक्ट। नीट 2016 में क्या आ गया कि द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, क्या था, यूकैरियोट, क्या आर्कीबैक्टीरिया क्या करता था, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनोजेंस। देखो बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट, किससे बनाता था तुम्हारा, मिथेनोजेंस से। क्लियर है इतना। आई होप सो आपको यहां तक क्लियर होगा। तो यही हम मोनेरा को समाप्त करते हैं। मोनेरा यहां तक ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया के साथ हम लोग एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ चुके हैं। फंजाई के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है और प्लांट किंगडम का एक अलग से ही चैप्टर बना पड़ा है। यहां तक क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं तक था मोनेरा के लिए। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय स्टूडेंट्स।